परदेसी चिट्ठियां क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि वो यहाँ घर बैठी रहे और मैं शादी कर लूं? करते हो तो कर लो शादी, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, वो लड़की यहाँ इस घर में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है। जिस तरह भाई से शादी करने के बाद आप इस घर में आई थी और अभी आपका घर है, उसी तरह जब मेरी भी इस घर में आएगी तो ये उसका घर भी होगा। मैंने तुमसे जिक्र किया था ना कि तुम्हारा एक रिश्ता है। लड़का कल ही पहुंचा है अमेरिका से और आज हमने उन्हें डिनर पे बुलाया। तैमूर को तुम देख भी लेना और अच्छी तरह से उसे मिल भी लेना। हेलो परीसा। नादिया बाजी प्लीज कुछ करें, मैं मर जाऊंगी। परीसा संभालो खुद को, क्या हो गया तुम्हें? नादिया बाजी मैंने किसी के सामने नहीं जाना, मैं नहीं मिलूंगी उन लोगों से, प्लीज भाई को बोल दे। अच्छा मेरी बात सुनो परीसा, तुम अपनी नादिया बाजी की बात मानोगी ना? देखो तुमने तैमूर से शादी नहीं करनी तो मत करो, बस वो लोग तो तुमसे अभी मिलने आ रहे हैं, कोई बात थोड़ी पक्की हो रही है। तुम जाओ उनसे अच्छे से बात करो, अभी तुमने सिर्फ वक्त को टालना है परीसा, आखिरी फैसला तो तुमने ही लेना है। बस आज मेरी खातिर आली का मान रख लेना, आली पर और इस घर की इज्जत पर किसी को भूलने का मौका ना देना परीसा, ठीक है? तुम समझ रही हो ना? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तुम फिर आ गई हो। मैंने आपसे कहा भी था कि मेरे होते हुए परीसा की शादी किसी और से नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, नहीं थी, हरगिज नहीं थी उसमें इतनी हिम्मत कि वो हमारे दरवाजे पर आ खड़ा होता। इसने बीचा, इसने उसे हिम्मत दिलाई और वो यहां आकर हमें जलील करके चला गया। ये सोच भी नहीं सकता था कि ये इस हद तक जा सकती। आले, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, रिलैक्स हो जाओ। बीजान कैसे रिलैक्स करूं, कैसे? ये किसी को भी राह चलते पकड़ कर मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे और मैं इसका हाथ उसके हाथ में देकर चलता करूं इसे? How is it possible? आलिम, तुम परीसा के साथ इतना सख्त रवैया अख्तियार नहीं कर सकते।
क्योंकि वो इनकार सुनने की आदी नहीं है। तुमने आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, जायज नाजायज। और तुम क्या समझते हो वो इतनी जल्दी तुम्हारी बात मान जाएगी? ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आज तक इसकी हर बात मानी, हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन ये जिद मैं इसकी कभी नहीं मान सकता, कभी। देखो वो तुम्हारी छोटी बहन है, जैसे तुम हमेशा उसको बच्चों की तरह समझाते आए हो, प्यार मोहब्बत से। अगर तुम आज भी उसको समझाओगी तो वो मान जाएगी। बीजान, अगर कोई बच्चा अपने हाथ में अंगारा मांगे तो क्या मैं अंगारा लाकर उसके हाथ पे धर दूं? नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हेलो आरिश, घर में बहुत मसला हो गया है, बात बहुत आगे बढ़ गई है। हाँ। हंगामा खड़ा हो गया है। अंदाजा है मुझे, लेकिन फरीद साहब, हम दोनों को मजबूत रहकर इन हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। भाई पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा थे, और फिर तुम्हारा इस तरह घर में आना, वो भी मेहमानों के सामने, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया आरिश। जानता हूँ बरीस, उनके गुस्से की वजह भी समझ सकता हूँ, लेकिन अब जो बात मैं तुमसे करने लगा हूं तुम्हें उससे बहुत गौर और इत्मीनान से सुनना होगा। बरीसा, हम दोनों निकाह कर लेते हैं। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। तुम आज हॉस्पिटल मत जाना, घर पे रह के आराम करो। हाँ परीसा, आली ठीक कह रहे हैं, आज तुम घर पे रुक जाओ। लेकिन बीजान, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें तैमूर कैसा लगा? भाई, जरूरी तो नहीं है कि जो आपकी पसंद हो वही मेरी पसंद हो। वेल, उसमें कोई बुराई तो नहीं है। ही इज अ नाइस गाय, देखने में भी अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा है, खुश इखलाक है। सबसे बड़ी बात यह कि वो तुम्हें खुश रखेगा। आप करते रहे अपनी मर्जी, मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी। आली, तुम अपने ख्यालात बदलो, एक मौका दो आरिश को, उसे समझो, जानो, खूब अपनी तसल्ली कर लो। मेरा ख्याल है परीसा के लिए ये बेहतर साबित होगा। तुम परीसा को समझाओ कि वो उस लड़के से मिलने या बात करने की कोशिश ना करे। अगर वो फिर भी पास ना आई तो मैं सारी जिंदगी उसे माफ नहीं करूंगा। अली,
परीसा छोटी बच्ची नहीं है, अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद कर सकती है। वो इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो अनजान चेहरों के पीछे छुपे हुए गलत इरादों को समझ सके। जब आली, उसे एक और मौका दें प्लीज। तुमसे जितना कह रहा हूं सिर्फ उतना करो, अपनी राय मत डालो बीच में। अलीसा से कह दो उस लड़के का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, हमेशा हमेशा के लिए। समझी तुम? उनके घर के मसले उनको खुद हल करने दो, तुम बीच से निकल जाओ। दोनों बहन भाई अपने मसले खुद हल करेंगे। मुझे फिक्र है अम्मी परीसा की। तुम्हें क्यों फिक्र है परीसा की? परीसा की फिक्र होना चाहिए उसके भाई को। तुम बिला वजह बलि का बकरा बनी हुई हो। देखा नहीं कितना चिल्ला कर गया अभी तुम पर। तुम्हारी कोई बेइज्जती करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आली कौन सा तुम्हारी कोई बात सुन लेगा? वो करेगा वही जो उसको करना है। क्या हुआ बरीसा, तुम इतनी खामोश हो? कुछ तो बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे ज़हन में? तुमने तो मेरी रात की बात का भी अब तक जवाब नहीं दिया। आरिश बस तुम मेरे साथ चलो। हाँ लेकिन ये भी तो बताओ कि क्या हम निकाह? नहीं ना, मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। अच्छा हाँ, लेकिन मुझे पहले ये तो बताओ कि क्या हम लोग निकाह? नहीं बस तुम चलो मेरे साथ। अरे देखिए बीजान, मैं बरीसा के भाई से एक बार सिर्फ इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं बरीसा से किसी मकसद के लिए या किसी लालच के तहत बात नहीं कर रहा, तो उससे मोहब्बत करता हूँ और इसी वजह से बरीसा से शादी करना चाहता हूँ बस। तो अगर ये एक मुलाकात मेरी उनसे हो जाए जिसमें मेरी बात सुन लें तो शायद। बीजान, आपने तो मुझसे कहा था परीसा घर पे अकेली है, फौरन घर आ जाओ। ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहते हो? सिर्फ एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ बस। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता और ना ही कोई बकवास। भाई आरिश जो कहना चाह रहे एक दफा सुन तो लें उसकी बात। मैं तुम्हारी शादी कभी भी इससे नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। और मैं सिर्फ बरीसा से शादी करूंगा, हर कीमत पर। तुम क्या बोला? आली, इत्मीनान से बैठ के एक दफा इन बच्चों की बात सुन लो। शादी करना या ना करना ये फैसला तुम्हारा हक है। ठीक है बीजान, करता हूं मैं इससे बात। अब सब लोग जाएं यहां से। तुम यहां क्यों खड़ी हो? मैं नहीं जाऊंगी। परीसा, मैं कह रहा हूं अपने कमरे में जाओ। आखिर ऐसी क्या बात है? मेरे सामने भी तो हो सकती है, मैं नहीं जाऊंगी। क्या लालच तुम्हें? हाँ बोलो। लालच नहीं, मोहब्बत करता हूं मैं बरीसा से। बकवास करते हो तुम। यही सच है और आपको मानना पड़ेगा। मोहब्बत करते हो तुम इससे? चलो, मैं तुम्हारी मोहब्बत का मोल लगाता हूं, कीमत लगाता हूं तुम्हारी मोहब्बत की। क्या चाहिए तुम्हें? एक शोरूम है मेरे पास जिसमें एक से एक नई गाड़ी खड़ी है। कौन सी गाड़ी चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़? बोलो, कितना कैश डिपॉजिट चाहिए तुम्हें? मैं देता हूं तुम्हें। अच्छा, लेकिन अगर बरीसा को छोड़ना है तो ये जरा कम है। अच्छा,
बहुत कम है। सुना तुमने? ये बहुत कम है, बहुत कम है। ये घर, ये आलीशान घर, वो शोरूम और वो पैसा, मैं ये सब तुम्हारे नाम करता हूं। बोलो, फिर पीछा छोड़ दोगे इसका? अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त ऑफर है। I mean, कौन करेगा इतनी बड़ी ऑफर मुझे? सोचना पड़ेगा। बहुत पैसा है ना आपके पास, दौलत का अंबार लगा हुआ है, और आप समझते हैं कि इस दौलत से आप दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। गलत सोचते हैं आप अपनी सारी दौलत के बावजूद मेरे प्यार की कीमत नहीं लगा सके। बचपन से लेके आज तक आपने बरीसा को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, उसे पाला पोसा पढ़ाया, उसको दुनिया की हर आसाइश देने की कोशिश की। लेकिन आज जब उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी चाहिए तो आप खुद गर्ज बन रहे हैं। खुद गर्ज नहीं हूं मैं, नहीं मैं खुद गर्ज। ये मेरी खुदगर्जी नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत की इंतहा है इससे, क्योंकि ना तो मैं इसकी आंख में कभी आंसू देख सकता और ना ही इसके माथे पे कभी शिकन। तो फिर मैं भी आपसे वादा करता हूं, मैं बरीसा की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा, और इसके लिए अगर मुझे कांटों पर भी चलना पड़े तो चल पड़ूंगा, लेकिन उसके पैरों तले आप हमेशा मेरे हाथों से बिछाए हुए फूल ही देखेंगे। मैं तुम्हारी इस फजूल बकवास और तुम्हारे दावों पर कभी यकीन नहीं कर सकता। इस बात का फैसला तो वक्त ही करेगा। क्या क्या कहा तुमने? बस भाई, इतना कुछ आरिश ने कह दिया, आपकी तसल्ली के लिए काफी नहीं है क्या? देखिए, आप बरीसा के बड़े भाई, और मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूं। कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको या बरीसा को शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए ठीक है, आज से मेरी आजमाइश का वक्त शुरू। आपने जितना आजमाना है, जब तक आजमाना है, आजमा लीजिए। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी आजमाइशों के खत्म होने का इंतजार करूंगा। और हाँ, जानता हूं वक्त जरूर आएगा, बहुत जल्द है, जब आप खुद बरीसा का हाथ मेरे हाथों में देंगे। खुदा हाफिज। मैं तुम्हारे साथ बरीसा की शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। जी बिल्कुल, बताइए क्या शर्त?
वो इस घर से रुखसत नहीं होगी, बल्कि तुम्हें यहाँ आकर रहना होगा। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ, भैया की बेटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ, टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठिया।